चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सो डैट पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिए हैं, ये कोलिनियर हैं इफ 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। अगर ये इसके इक्वल होगा तो ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट a जिसका कोऑर्डिनेट है a², 0, b जिसका कोऑर्डिनेट है 0, b² एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 1 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या होगा? 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। चलिए, तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 एंड c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3। तो 1/2 x1 का वैल्यू है a², y2 माइनस y3 यानी कि b² माइनस का 1 प्लस x2 है 0, y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस का 0 प्लस का x3 है 1, y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस का b² इक्वल टू यहाँ पर 0। तो ये 1/2 जाकर उधर 0 में डिवाइड हो जाएगा 0। यहाँ अंदर देखिए क्या हो जाएगा, a² b² माइनस का a², ये तो पूरा 0 और यहाँ आ जाएगा माइनस का b² इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस वाले को उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो ये प्लस का a² और प्लस का b² आ जाएगा। अब लिखते हैं डिवाइड बाई a² b² इन बोथ साइड। तो आ जाएगा a² b² बाई a² b² इक्वल टू में a² बाई a² b² और प्लस में b² बाई a² b² से b² कैंसिल, a² बाई से a² कैंसिल, a² b² से a² b² यहाँ कैंसिल। तो यहाँ 1 बच गया, इधर हो जाएगा 1/b² और प्लस 1/a²। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ a b c d आर द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटर फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटर ABCD। क्वाड्रेटर ABCD का एरिया निकालना है। चलिए, हमारे पास ये क्वाड्रेटर है, देखिए इस क्वाड्रेटर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे 2 अलग अलग ट्रायंगल में यहाँ पे इसे फॉर्म कर देना होगा ताकि दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सके। ABCD ले लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट देखिए -5 7, B का कोऑर्डिनेट है -4 -5, C का कोऑर्डिनेट देखिए -1 -6 एंड D का कोऑर्डिनेट देखिए 4 5। हम कोई भी एक डायगोनल मीट कर देंगे। चलिए ऐसे मीट करते हैं, 2 ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया ना। अब इसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है, A जिसका कोऑर्डिनेट है -5 7, B जिसका कोऑर्डिनेट है -4 5 माइनस का, C जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -6 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है 4 5 आर द vertex of a quadrilateral ABCD। आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। चलिए, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका एरिया के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले ABC निकाल रहे हैं ना, 1/2 x1 का वैल्यू -5, y2 माइनस y3 यानी कि -5 माइनस ऑफ -6 तो +6 हो जाएगा, x2 माइनस का 4 है, y3 माइनस y1 यानी कि -6 माइनस का 7 प्लस का x3 है माइनस का 1, y1 माइनस y2 यानी कि 7 माइनस -5 तो प्लस का 5। क्या हो जाएगा 1/2 अंदर हो जाएगा -5 इंटू में 1 -4 इंटू में 13 और -1 इंटू में यहाँ पर 12। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 -5, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 52 और माइनस का 12। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 और 40 में से 35 आ जाएगा, 1/2 इंटू में 35
यानी कि 35/2 स्क्वायर यूनिट्स इस ट्रायंगल ABC का एरिया है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ये x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले लेंगे, बाकी ये C का कोऑर्डिनेट x3 y3 रहेगा। तो 1/2 x1 का वैल्यू है -5, y2 - y3, 5 माइनस का -6 है तो प्लस का 6, प्लस x2 है आपके पास 4, y3 माइनस का y1, y3 है -6 माइनस y1 है 7, प्लस का x3 है माइनस का 1, y1 - y2 यानी कि 7 माइनस का 5। चलिए आगे सॉल्व कर, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -5 इंटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, 4 इंटू में माइनस का 13 और -1 इंटू में 2, 1/2 माइनस का 55 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 52 और माइनस का 2, तो 1/2 तीनों माइनस का है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 9 और यहाँ आ जाएगा आपका 10, 109 माइनस का। तो एरिया है तो पॉजिटिव ही होगा, 109/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है, समझे। तो हमें पूरे का एरिया निकालना है, तो ये 109/2 और ऊपर 35/2 है तो उसको ऐड कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या हो जाएगा। तो इसका एरिया है आपके पास 35/2 और इसका 109/2, एलसीएम लेके ऐड करेंगे 144/2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट मीन्स ये कट जाएगा 72, तो आ जाएगा एरिया 72 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 4 पॉइंट्स ABC and D are given such a way area of triangle DBC and ABC equal to 1/2, find the value of P। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल पहले यहाँ बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ABC है, ठीक है, इसका नाम ऐसे देते हैं ABC और दूसरा क्या है जी, दूसरा है आपके पास DBC है ना, तो D इधर ले लेते कहीं इस तरह से, ऐसे ले लेते, थोड़ा इसको और प्रोड्यूस कर देते हैं या इसको ऐसे कर देते हैं, सपोज ये है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और ABC का रेशियो यहाँ दिया है, तो P का वैल्यू फाइंड करना है। तो A का कोऑर्डिनेट देखिए दिया है 6 3, B का कोऑर्डिनेट है -3 5, C का कोऑर्डिनेट है यहाँ 4 -2 एंड D का कोऑर्डिनेट है यहाँ P, 3P, ठीक है, ये गिवन है। A जिसका कोऑर्डिनेट है 6 3, B जिसका कोऑर्डिनेट है -3 5, C जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -2 एंड D जिसका कोऑर्डिनेट है P, 3P आर 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या दिया है 1/2, तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड P का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 इंटू में y2 - y3 प्लस का x2 इंटू में y3 - y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2। चलिए अब इसके बाद देखिए, चलते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए। तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट को यहाँ x3 y3 ले लेते हैं। तो 1/2 x1 का वैल्यू क्या है 6, y2 - y3 5 माइनस का -2 है तो +2 हो जाएगा,
प्लस का x2 है माइनस ऑफ 3, y3 माइनस y1 यानी कि -2 और माइनस का यहाँ 3 और प्लस का x3 है आपका 4, y1 माइनस का y2 यानी कि 3 माइनस का 5, 1/2 आ जाएगा 6 इंटू में 7, ठीक है, और माइनस का 3 इंटू में माइनस ऑफ 5, 4 इंटू में माइनस ऑफ 2, तो आ जाएगा ये 4 है, 4 इंटू में माइनस ऑफ 2। चलिए 1/2 अंदर देखिए क्या हो जाएगा 42 प्लस का 15 और माइनस का 8, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू में, ये देखो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा 7 और ये 42 में तो 49 आ जाएगा ऐड होगा तो 49/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया होगा ABC का। अब DBC का चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC फॉर्मूले पे रखते हैं। तो DBC में ये आपका x1 y1 हो जाएगा, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले ले तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 का वैल्यू क्या है p, y2 माइनस y3 यानी कि 5 माइनस का -2 तो +2 हो जाएगा, प्लस x2 है माइनस ऑफ 3, y3 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 माइनस y1 का वैल्यू है 3p, प्लस x3 है आपके पास 4, y1 माइनस y2 यानी कि 3p माइनस का 5, 1/2 p इंटू में यहाँ 7 हो जाएगा या 7p भी आप इसे लिख सकते हैं 7p और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 9p, फिर प्लस का 4 3 12p और यहाँ पर माइनस का 20। अब आ जाएगा अंदर 1/2 क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों मिलके 21 और 7 28p यहाँ माइनस का 14 ये मल्टीप्लाई कर देगा 1/2 तो आ जाएगा 14p माइनस का 7, ये स्क्वायर यूनिट्स आ गया, इतना एरिया हो जाएगा। समझ गए। अब हमारे पास कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन दोनों का रेशियो जो है 1/2 है, 1/2 है। तो इसका एरिया DBC का है 14p/7 p-7 और उसका आया था 49/2 इक्वल टू में 1/2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 14p-7 इक्वल टू में 1/2। अच्छा ये एरिया है तो प्लस माइनस यहाँ दोनों लेना होगा क्योंकि रेशियो दिया है तो प्लस माइनस यहाँ ये दोनों हो सकते हैं ना, एरिया प्लस में भी आ सकता था माइनस में भी, कोऑर्डिनेट है तो इंटू में 49/2 तो आ जाएगा यहाँ पर 14p-7 इक्वल टू में प्लस माइनस 49/4 यही ना हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं 14p इक्वल टू में 7 प्लस माइनस का 49/4 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम होगा 4 28 प्लस माइनस का 49 इसको ले जाते उधर तो p का वैल्यू 28 प्लस माइनस का 49 और बाई में 4 इंटू में 14 हो जाएगा। तो p इक्वल टू में आ जाएगा 28 प्लस माइनस का 49 और बाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा 56। तो यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, एक हो जाएगा p इक्वल टू में 28 प्लस का 49/56 और एक हो जाएगा p इक्वल टू में 28 माइनस का 49/56 है ना। तो p इक्वल टू में यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर 4 2 6 1 7 और बाई में 56। तो आपका 7 से 11 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में, तो एक 11/8 आ गया। यहाँ देखिए आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -21/56। तो यहाँ पर 8 टाइम्स में 7 से और यहाँ 3 टाइम्स में, तो एक -3/8 आ गया और एक 11/8। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के वर्टेक्स दिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ निकालने हैं। चलिए तो इसे ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है ABC। अच्छा
यहाँ पे इसका साइड का मिड पॉइंट यहाँ P ले लेते हैं, इसका Q ले लेते हैं और इसका R लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ दिए हैं 3 4, यहाँ दिया हुआ है 4 6 एंड यहाँ दिया है 5 7। हमें ए बी सी के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसे x1 y1, इसे आप x2 y2 ले लेंगे और इसको x3 y3 ले लेंगे। यहाँ ले लेते हैं लेट P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 4, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 4 6 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट है 5 7 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ए का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने लिया है x1 y1, बी के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने लिया है x2 y2 एंड सी का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिया है x3 y3। चलिए, तो हमारे पास देखिए P इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है P। तो यहाँ से बताइए तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस का x2 बाई में 2 एंड y1 प्लस का y2 बाई में 2 इक्वल टू में P का जो कोऑर्डिनेट है 3 4। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y वाला y के, x1 प्लस का x2 बाई 2 इक्वल टू में 3 एंड y1 प्लस का y2 बाई में 2 इक्वल टू में 4। यहाँ से x1 प्लस x2 इक्वल टू में 6 इक्वेशन फर्स्ट और y1 प्लस का y2 इक्वल टू में 4 2 जा 8, ये इक्वेशन सेकेंड। अब चलते हैं आगे, हमारे पास Q इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जब मिड पॉइंट है तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा x2 प्लस का x3 बाई 2 एंड y2 प्लस का y3 बाई 2 इक्वल टू में 4 6। तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y के, तो x2 प्लस का x3 बाई 2 इक्वल टू 4 एंड y2 प्लस का y3 बाई 2 इक्वल टू में 6। तो यहाँ से x2 प्लस का x3 इक्वल टू में हो जाएगा 8 एज इक्वेशन थर्ड एंड y2 प्लस का y3 इक्वल टू में हो जाएगा 12 इक्वेशन फोर्थ। अब यहाँ पे देखिए अगला, अब हमारे पास R इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका जी, AC का है या CA का। तो मिड पॉइंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x3 बाई 2 एंड y1 प्लस का y3 और y में 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 7 आ जाएगा। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट के इक्वल एंड y कोऑर्डिनेट यानी कि x1 प्लस का x3 बाई 2 इक्वल टू में 5 एंड y1 प्लस का y3 बाई 2 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 7। तो यहाँ x1 प्लस x3 इक्वल टू में 10 एज ए इक्वेशन फिफ्थ एंड y1 प्लस का y3 इक्वल टू में 14 एज ए इक्वेशन यहाँ 6। समझ गए। चलिए अब इन इक्वेशन से सॉल्व करते हैं x1 x2 x3 और y2 y3 और y2 है ना y1 का। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फिफ्थ फ्रॉम द सम एंड सम में से हमें फिफ्थ को भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फर्स्ट में देखिए x1 प्लस का x2, थर्ड में है x2 प्लस का x3 एंड फिफ्थ को सब्ट्रैक्ट जो करना हुआ है x1 प्लस का x3 इक्वल टू में क्या होगा 6 प्लस का 8 माइनस 10 ठीक है। ब्रैकेट हटाते हैं x1 प्लस का x2 प्लस का x2 प्लस का x3 और माइनस x1 माइनस का x3 इक्वल टू में ये 14 में से आपका क्या आ जाएगा 10 4। यहाँ x1 से x1 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, यहाँ 2x2 इक्वल टू में 4 यानी x2 इक्वल टू में 4 बाई 2, ये कट जाएगा 2। तो x2 का वैल्यू क्या आ गया 2। अब यहाँ पे हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू में क्या था 6 था, यहाँ x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू में 6। तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस का 2 यानी 4 एंड
यहाँ ऊपर x1 प्लस का x3 इक्वल टू में क्या था, थर्ड वाले फिफ्थ वाले इक्वेशन में आपका 10 था। तो यहाँ से आप x3 का x1 का वैल्यू रख दीजिए 4, तो x3 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस का 4 यानी कि 6। तो x1 x2 x3 निकल गया। अब इसके बाद देखिए, अब लिखते हैं एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, subtract इक्वेशन सिक्स्थ फ्रॉम द सम में से हमें किसको, सिक्स्थ को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा x1 y वाले है ना, y1 प्लस का y2, ये आपका फोर्थ वाला था, सेकंड वाला था y1 प्लस का y2, एंड फोर्थ वाला है y2 प्लस का y3 एंड सिक्स वाला y1 प्लस का y3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा। तो इक्वल टू में देखो, सेकंड वाले में क्या है 8, फोर्थ वाले में 12 और यहाँ पे है 14, 8 12 और 14, 8 प्लस 12 और माइनस का 14। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। y1 प्लस का y2 प्लस का y2 प्लस का y3 है ना, और माइनस y1 माइनस y3 इक्वल टू में यहाँ 20 में से 14 गया आपका 6, तो y1 से y1 कैंसिल, यहाँ y3 से y3, तो 2y2 इक्वल टू में 6, यानी यहाँ y2 इक्वल टू में 6 बाई में 2 कट के 3 आ गया। अब हमारे पास y1 प्लस का y2 इक्वल टू में था 8, तो यहाँ से y2 का वैल्यू अगर 3 रख दें तो यहाँ y1 क्या आ जाएगा आपका 8 माइनस का 3 यानी 5, एंड हमारे पास y1 प्लस y3 इक्वल टू में 14 था, तो यहाँ पे y1 का वैल्यू 5 रख दीजिए, तो y3 यहाँ से निकल जाएगा, y3 आ जाएगा यहाँ पर 14 माइनस का 5 यानी कि 9। देयरफॉर वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमें फाइंड करने थे, वो एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 था, तो x1 का वैल्यू क्या आया है, x1 का आया था ऊपर 4 एंड y1 का यहाँ 5। अच्छा B x2 y2, तो x2 का क्या आया था, x2 ऊपर था, x2 आया था 2 और यहाँ y2, तो y2 यहाँ पे कितना है, y2 है आपके पास 3, एंड थर्ड C जिसका x3 y3 लिए थे, तो x3 क्या आया था आपका 6 एंड y3 यहाँ पर 9, तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट